हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग लगभग 30 से 32 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार प्रश्न ही पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, तो बातचीत चैप्टर का जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें आज हम लोग लगभग 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आ जाइए सबसे पहला प्रश्न पे आते हैं। और उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर पहला कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, मतलब इनका लेखक का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बातचीत का लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि बातचीत का जो लेखक है, बातचीत पाठ का कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बातचीत पाठ के शीर्षक या निबंधकार पूछे तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में आपसे कहा गया कि 23 जून 1843 को, ऑप्शन बी में 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी में 23 जून 1845 को, ऑप्शन डी में 23 जून 1846 को। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए आगे क्वेश्चन तीसरा पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, मतलब उनका मृत्यु कब हो गया था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु हुआ था वो कौन सा ईस्वी में हुआ था, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 20 जुलाई 1912 ईस्वी, ऑप्शन ए बी में है 20 जुलाई 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 20 जुलाई 1914 ईस्वी, और ऑप्शन डी में है 20 जुलाई 1915 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, निवास स्थान इनका पूछा जा रहा है कि कहाँ के ये रहने वाले थे। ऑप्शन ए में है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी में है पटना बिहार, ऑप्शन सी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, मतलब कितना निबंध ये लिखे थे, मोटा मोटी पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना कि लगभग 1000 ये निबंध लिखे थे मोटा मोटी में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ऑप्शन को प्रश्न नंबर छठा पे। प्रश्न नंबर छठा में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण के प्रहसन का नाम क्या था। प्रहसन का नाम इसको बताना है। ऑप्शन ए में है जैसा काम वैसा परिणाम, और ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर देखिए कहा गया है, यहाँ पे ये तीनों दे दिया गया है, और ऑप्शन सी में दिया गया है कि ये रोशनी का विष, और ऑप्शन डी में दिया गया है आचार और विडंबन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तीनों, जैसा काम वैसा परिणाम इनका ही था, आचार विडंबन इनका ही था, और नई रोशनी का विष ये सब इनका ही था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सतमा पे। सतमा में कहा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास, ठीक है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सतमा का रहा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे थे। ऑप्शन ए में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन बी में है अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ऑप्शन सी में है गुप्त बैरी, रस्तल यात्रा, उचित दक्षिणा, और डी में है हमारी घड़ी सद्भव का अभाव। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, जल्दी से फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये अजात शत्रु नहीं लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां में कह रहा है, प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कहा है कि वाक शक्ति के, ठीक है, अनेक फायदे में से दो हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदे में से क्या दो फायदे हैं। तो इसका ऑप्शन ए में है वाक शक्ति एवं भाषण, ऑप्शन बी में है यहाँ पे घृणा होना चाहिए, घृणा एवं सृष्टि, और सी में श्रवण एवं स्पर्श, और डी में है स्पीच वक्तृता एवं बातचीत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्पीच वक्तृता एवं बातचीत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि बेनी जॉनसन, ठीक है, ने क्या कहा था। बेनी जॉनसन ने क्या कहा था। ऑप्शन ए में है बोलने से ही मनुष्य के सही का रूप का साक्षात्कार होता है, बी में सुनने से ही मनुष्य
को जाना जा सकता है। और ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी होगा एक। देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसका ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है ना, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि विनम्रता से ही अपनी बात हमें अपनी कहनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके बात को याद रखिएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ जाइए आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां में क्या कहा गया है, हाँ यहाँ पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 10वां पे हम लोग चलते हैं सर। प्रश्न नंबर 10वां में कह रहा है कि एडिसन का मत क्या है, एडिसन का मत क्या है। सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, और झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपको याद रखना है कि ये कहा, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कहा गया कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धमानी सभा की ओर कब निकाला। ये कब, कौन सा ईयर में निकाला, जो आपसे ईयर पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 सितंबर 1877, 1 सितंबर 1877, 3 सितंबर 1877 और डी में है 4 सितंबर 1877। तो बताइए फटाफट से कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। तो अभी तक सबसे पहला चीज आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जितने भी बच्चे इस चैनल पे हैं वो उनको क्या करना है, फटाफट से यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो, हर जगह पे शेयर कीजिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इस परिवार को बड़ा कीजिए। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया कि हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप जो था कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 वर्षों तक। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ, 33 वर्ष तक हुआ था सर। आगे आ जाइए, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। ऑप्शन ए में है पद्मावती, चंद्रशेषन, कृतार्जुनीय, पृथ्वी चरित्र या बोनी संहार, शिशुपाल वध। ये सब मतलब पूछा गया है कि कौन नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन है सर। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ये नहीं लिखे थे। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो नहीं लिखे थे ऑप्शन नंबर डी था, ये था आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन इनकी रचना नहीं है, बाकी सब जितना भी ऊपर ऑप्शन में दिया गया है सब इनकी रचना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 14 नंबर प्रश्न में, ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, आप बताइए। ऑप्शन ए में है भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो क्या हो जाएगा, भरतेंद्र युग के ये कवि थे। ये आपको बात याद रखना है। आगे आ जाइए, चमनिस्तान का अर्थ क्या है। चमनिस्तान का अर्थ आपको बताना है, प्रश्न नंबर 15। तो चमनिस्तान का अर्थ होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए में कहा है कि मुर्द घाटी वाला इलाका, कब्र वाला इलाका, सुखाड़ वाला इलाका या हरे भरे बागों वाला इलाका। तो चमनिस्तान का यहाँ पे इस चैप्टर में अर्थ बताया गया है हरे भरे बागों वाला इलाका। ठीक है, हरे भरे भागों वाला इलाका। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को भाई शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप इस परिवार को बड़ा कीजिएगा उतना हर क्लास आपके लिए आएगा। आ जाइए, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो क्या नहीं थे, बताइए तो फटाफट से। तो बालकृष्ण भट्ट नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, कि महाकाव्य नहीं थे, कि निबंधकार नहीं थे, कि आलोचनाकार नहीं थे। क्या नहीं थे, फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये महाकाव्यार नहीं थे। ठीक है, महाकाव्यार नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अशोक वाजपेयी, बी में है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी में रघुवीर सहाय और ऑप्शन नंबर डी में है शेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। ठीक है, इन्होंने कहा था कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ठीक है,
आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे बोला गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे। कौन कौन साथी साहित्यकार, साथी साहित्यकार का मतलब इनके साथ में जब ये रचना कर रहे थे तो कौन कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भतेंद्र हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र, और सी में प्रेम घन, और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सब के सब थे सर। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। ऑप्शन आपके सामने 4 वो है, विलियम एडवर्ड्स, विलियम शेक्सपियर, हैंडसन और स्विफ्ट। इनमें से कोई नहीं है, वो एडिसन एंड स्टील। कौन हो जाएगा इसका, फटाफट से उत्तर आप लोग बताइएगा कि इसका क्या हो जाएगा। तो एडिसन एंड स्टील से इनका वर्णन किया गया है कि मतलब उनके जैसा ये थे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं सर। 20वां प्रश्न में कहा गया कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा काल के ये थे, आदि काल के थे कि भक्ति काल के थे कि रीति काल के थे कि आधुनिक काल के थे, कौन सा काल के थे, जल्दी से बताइए। तो ये जो लेखक थे आधुनिक काल के थे सर। ठीक है, आधुनिक काल के लेखक थे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि बाल कृष्ण की रचना बातचीत क्या है। एक प्रकार के एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है। फटाफट से भाई आप लोग बता दीजिए, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट एक ललित निबंध है। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दयामंती स्वयंवर के किस लेखक का रचना है। दयावंती स्वयंवर कौन लिखे थे। ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में मलयज, ऑप्शन सी में बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन डी में है भगत सी। तो फटाफट से बताइए आप लोग कि कौन थे इसका लेखक। तो दमयंती स्वयंवर के लेखक बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे आ जाइए, प्रश्न नंबर 23वां पर। 23वां प्रश्न में कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत के माध्यम से भाई ये क्या बताना चाहते हैं, बात के शैली को बताना चाहते हैं कि भाषण की शैली बी में बताना चाह रहे हैं कि संवाद की शैली, कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये बातचीत को शैली को बताते हैं सर। ठीक है, बातचीत के शैली को बताते हैं। आगे आ जाइए प्रश्न नंबर 24 पे, और प्रश्न नंबर 24 में कहा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से एक बात सुनी थी, फ्राइडे के मुख से कि सांडे के मुख से कि एडिसन के मुख से कि स्टील के मुख से। जल्दी से बताइए 24 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 24 को हो जाएगा फ्राइडे के मुंह से ये बात सुना था। ठीक है, आगे जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर पर। 25 में कहा गया है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता है। तो बताइए तो इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोल नहीं सकता सर। जब आपके अंदर वाक ही नहीं रहेगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा आप। ठीक है, जैसे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने के जरिए। ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है, ये आपको याद रखना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो समझेंगे सबसे पहले। तो 27 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि 27 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था भाई। पिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि बेनी प्रसाद भट्ट था, और देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ था सर। ठीक है, आगे आ जाइए। बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। उनके पिताजी पेशे से क्या थे, तो पिताजी जो पेशे थे वो व्यापारी थे पेशे से। ठीक है, आपको याद होना चाहिए सर। आगे आ जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बातचीत के शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चल आता है, किनका। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 को आपके सामने है। दो हम सहेलियों के बातचीत में, 2 पुरुषों के बातचीत, 2 बच्चों के बातचीत में, या 2 मूर्खों के बातचीत में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो हम सहेलियों के बातचीत में। ठीक है, आगे आ जाइए प्रश्न नंबर 30वां पे, और प्रश्न नंबर 30वां में आपसे बोला जा रहा है
कि नौजवान की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। ऑप्शन ए में नवयुवतियों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की या बूढ़ों की। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 2 बूढ़ों की। ठीक है, 2 बूढ़ों की। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बाल कृष्ण भट्ट ने मन के अध्ययन में रुचि एवं लालसा किसे जगाई, कौन जगाए थे। ऑप्शन ए में पिता ने, मामा ने, माता ने या भैया ने। किसने जगाया था, जल्दी से बताइए। माता ने इनको पढ़ने की सब शिक्षा मतलब नथी दिए थे सर। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 31 था। आ जाइए प्रश्न नंबर 32 और आखिरी प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना रचना निम्न में से कौन सा है, कौन सा ये लिखे थे बाल कृष्ण भट्ट। तो आपको तो पता है ये होगा सर कि बाल कृष्ण भट्ट बातचीत लिखे थे। तो ये आपका चैप्टर हो गया भाई फिनिश। तो फटाफट से जो अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। रैंकर्स विद्याकुल के नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, हर बच्चा वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा रैंकर्स विद्याकुल पे। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैथ का क्लास करने वाले हैं सर। फटाफट से बताइए क्या इंग्लिश का भी वीडियो आना चाहिए, यदि आना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए